हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैफ सर। जैसे आप सबको पता है कि मैंने आपको मैथ्स का एंड फिजिक्स का जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी है वो ऑलरेडी आपको बता दिया है, चैनल पे अपलोडेड है, वो आपने देखा है और उसको फॉलो करो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अभी मैं आपको इस वीडियो में ना डिटेल स्ट्रैटेजी और डिटेल एनालिसिस बताने जा रहा हूँ। जो हमारा मार्च 2022 का जो पेपर था, ओके, उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। थ्योरी से कितना क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल से और डेरिवेशन से कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो डिटेल एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, तो चलो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखोगे जो हम लोग क्या करने वाले हैं, मार्च 2022 का जो पेपर है उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, थियरी, न्यूमेरिकल्स, ओके, एंड डेरिवेशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। हमारी टीम ने मिलके ये एनालिसिस किया है। ओके, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। अगर आप थियरी को टारगेट कर रहे हो, अगर आप सिर्फ थियरी करना चाहते हो या फिर सिर्फ न्यूमेरिकल फोकस करना चाहते हो या फिर सिर्फ डेरिवेशन पे या फिर न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन पे फोकस करना चाहते हो, तो कौन से सेक्शन से आपको स्टार्ट करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि हम लोग क्या सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हैं, सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकते हैं, सेक्शन सी से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कोई भी सेक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हो, इट्स टू यू। आप कभी भी ऐसा नहीं, कंपलसरी नहीं है कि आप सिर्फ सेक्शन ए से ही स्टार्ट करो। शुरुआत में दिया है तो सिर्फ सेक्शन ए से, आप सेक्शन बी से डायरेक्टली कर सकते हो, सेक्शन डी से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ओके, फॉर एग्जांपल अभी आपको पता चलेगा कि डेरिवेशन कहाँ पे ज्यादा है, ओके, न्यूमेरिकल्स कहाँ पे ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली वहीं से स्टार्ट कर सकते हो जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ये वीडियो आप देखोगे तो। ठीक है, देखो हमारा जो मार्च 2022 का पेपर है, ओके, नॉर्मली हमारा जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कितने सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। ओके, तो हम लोग सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी के एनालिसिस करेंगे। ओके, फर्दर हम लोग करेंगे इसके अंदर। ओके, ठीक है, हमारा फिजिक्स का जो पेपर होता है नॉर्मली उसके अंदर थियरी होता है। ओके, सेकेंड डेरिवेशन प्लस डायग्राम, जो भी आप डेरिवेशन बनाओगे उसका डायग्राम भी बनाना होता है, या फिर एग्जाम में सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए पूछ जाएगा। ओके, तो ये दोनों जो चीजें हैं उसको मैं डी इंडिकेट कर रहा हूँ, थ्योरी को मैं टी इंडिकेट करो, बिकॉज आगे इसका यूज करूंगा, ये ध्यान में रखना आप। ओके, न्यूमेरिकल्स प्लस फॉर्मूला, जो भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे उसमें फॉर्मूला तो लिखते ही हो। ओके, समटाइम्स क्या होता है, सिर्फ फॉर्मूला भी पूछा आ सकता है आपको एग्जाम के अंदर, सिर्फ फॉर्मूला लिखो, तो वो वहां पे मैं एन लिख रहा हूँ, तो जहां पे एन लिखूंगा आप समझ लेना उसमें न्यूमेरिकल्स भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला भी पूछा आ सकता है। ओके, डी लिख रहा हूं मतलब डायग्राम से पूछा जा सकता है एंड डेरिवेशंस भी हो सकता है। ठीक है, ओके, ओके, तो ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली पेपर पैटर्न होता है नॉर्मली। थियरी, डेरिवेशंस प्लस डायग्राम, न्यूमेरिकल्स प्लस फॉर्मूला, यही होता है, इतने ही होते हैं हमारे फिजिक्स के पेपर में। ओके, अभी सेक्शन ए की बात करूं बच्चों, सेक्शन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादा मार्क्स रखता है। ओके, मतलब मेरे ख्याल से सेक्शन ए में 18 मार्क्स होता है। 18 मार्क्स मतलब क्या है बच्चों, 18 मार्क्स में ये क्या होता है, इसमें कंपलसरी बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर कोई ऑप्शंस नहीं होते, जैसे कि आपको पता रहेगा, बहुत सारे बच्चों को पेपर पैटर्न ऑलरेडी पता रहेगा उसमें। ओके, ठीक है, तो सेक्शन ए जो होता है कोई ऑप्शन नहीं होता है, कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, सेक्शन ए को फर्दर कैटेगराइज कैसे किया जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड वीएसए क्वेश्चंस। सेक्शन ए में जो एमसीक्यू वाला पार्ट होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, उसके अंदर सब क्वेश्चंस कितने होते हैं, 1 to 10 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, ठीक है, तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 1, उसके अंदर सब क्वेश्चन 1 to 10 होते हैं, 10 एमसीक्यूज होते हैं इसका मतलब, और हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का होता है, कंपलसरी होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है। हमने एनालिसिस किया ये जो मार्च 2022 का जो पेपर है, ओके, अपना मार्च 2022 का जो पेपर है बच्चों, इसको एनालिसिस किया, तो एमसीक्यू में 1 to 2 क्वेश्चन में से जो 7 क्वेश्चन थे वो थियोरटिकल थे। 7 क्वेश्चन क्या थे बच्चों, थियोरटिकल थे, एंड 3 क्वेश्चन क्या थे, न्यूमेरिकल्स थे, न्यूमेरिकल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे आप ध्यान में रखना जो भी पार्ट आपका स्ट्रांग है। ओके, अगर आपका थियरी स्ट्रांग है तो ये जो पार्ट है एमसीक्यू वाला पार्ट है उसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, उसमें आप 7 8 ऐसा आराम से ला सकते हो। अगर आपका थियरी स्ट्रांग है, न्यूमेरिकल स्ट्रांग है, तो 3 मार्क तो फिक्स है और काफी इजी रहते हैं, इसके ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं रहते। ओके, तो ये कैसा होता है, एमसीक्यू हो गया, अगर आपका पूरा सही रहेगा तो आपको 10 मार्क मिल सकता है इसके अंदर। ओके, एमसीक्यू वाले पार्ट में, सेक्शन 1 के एमसीक्यू वाले पार्ट में। ओके, उसके बाद हमारा सेक्शन 1 के अंदर, सेक्शन ए के अंदर ही हमारा क्या होता है, एक वीएसए होता है। वीएसए मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, 1 से 2 लाइन के अंदर आपको आंसर लिखना होता है। ओके, ये क्या होता है, क्वेश्चन 2 होता है। ओके, क्वेश्चन 2 होता है, इसके अंदर सब क्वेश्चंस कितने होते हैं, 1 to 8 होते हैं, 1 to 8 मतलब 8 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 1 मार्क का होता है। इसमें आपको डेफिनेशंस पूछ सकता है, डायरेक्टली बोलेगा कि फॉर्मूला बताओ, ओके, वो पूछ सकता है, तो ये ऐसा होता है।
इसका हमने एनालिसिस किया, मार्च 2022 का जो पेपर था उसका एनालिसिस किया, तो हमने देखा कि 1 to 8 क्वेश्चन में से जो 6 क्वेश्चन थे वो क्या थे, थियोरेटिकल्स थे, थियोरेटिकल क्वेश्चन थे, डेफिनेशन हो सकता है, ओके ओके। और भी बहुत सारी चीजें होती है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है शॉर्ट में, ओके 1-2 लाइन में ऐसा। तो ये ऐसा है, और यहाँ पे हमारा क्या है, 2 न्यूमेरिकल्स थे, तो theoretical 6 questions, okay, 6 theoretical questions and 2 numerical questions, okay, टोटल 8 क्वेश्चंस होगा। अगर पूरा सही होता है तो इसमें आपको 8 नंबर मिल सकता है इजीली, ओके ठीक है। अभी जो सेक्शन बी होता है बच्चों, सेक्शन बी ऑप्शन के साथ होता है, सेक्शन बी क्या होता है, ऑप्शन के साथ होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट सेक्शन बी से स्टार्ट कर सकते हैं, लोग जो एमसीक्यू होता है वो लास्ट में करते हैं, ओके, एमसीक्यू और वीएसए जो होता है वो लास्ट में करते हैं, तो कर सकते हो, सेक्शन बी से आप स्टार्ट कर सकते हो, सेक्शन सी से जो आगे मैं बताने वाला उससे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है, बस ध्यान में रखना जो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उससे पहले स्टार्ट करने का, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये सेक्शन बी में विथ ऑप्शन होता है। सेक्शन बी में बेसिकली हमारा शॉर्ट आंसर होता है, इसको हम सब कैटेगराइज करेंगे तो शॉर्ट आंसर 1 बोला जाता है। शॉर्ट आंसर मतलब आपको 4 to 5 लाइन्स के अंदर, मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके सारे चीजें, जितना भी कंटेंट उसमें लिखना चाहिए सारे उसमें हो जाना चाहिए, बट शॉर्ट में होना चाहिए, ओके। तो शॉर्ट आंसर 1 होता है। बेसिकली ये जो होता है शॉर्ट आंसर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक होता है, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक होता है। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने होते, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और हर क्वेश्चन पे 2 मार्क मिलता है। हर क्वेश्चन में कितने मार्क मिलता है, 2 मार्क मिलता है। तो आप चाहो तो बेसिकली 12 क्वेश्चन है तो 9 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, एक एक्स्ट्रा कर दो अगर टाइम बचता है तो, या फिर आप 12 में से 8 भी कर सकते हो, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, ओके। हमने इसका एनालिसिस किया क्वेश्चन नंबर 3 से 14 तक का, ओके, पूरा क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, याद रखो ये 12 क्वेश्चन का एनालिसिस किया हमने। तो इसमें हमने देखा कि 6 थ्योरेटिकल, ओके, एंड 5 न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला भी इंक्लूडेड है, ओके ठीक है। तो ये है, ये हमारा क्या था, हमारा सेक्शन बी का शॉर्ट आंसर 1, ओके, ऐसा था। अभी आते हैं सेक्शन सी पे बच्चों। सेक्शन सी में भी ऑप्शन होता है, सेक्शन सी में क्या होता है, विथ ऑप्शन होता है। इसमें देखो सेक्शन सी में सब कैटेगराइज कैसे किया गया है, शॉर्ट आंसर 2, इसमें भी आपको शॉर्ट में आंसर देना आता है। इसमें देखोगे सेक्शन 2 में हमारा बेसिकली जो सेक्शन 2 स्टार्ट कहां से होता है, क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 तक होता है, ओके। टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 12 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 8 करने होते हैं, ओके। 12 में से आपको 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 से 6 तक होता है हमारा ये। हमने इसका एनालिसिस किया, और यहाँ पे ये 3 मार्क ईच होता है, ओके, मतलब यहाँ पे पर क्वेश्चन हमारा 3 मार्क का होता है, ओके। हमने क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 26 तक एनालिसिस किया, तो हमने देखा कि 3 हमारा जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो 3 है, ओके, एंड डेरिवेशंस 4 है, एंड न्यूमेरिकल्स 5 है, ओके, 5 न्यूमेरिकल्स, 4 डेरिवेशंस एंड 3 थियोरी क्वेश्चन है, ओके ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें डायग्राम्स भी हो सकता है विथ नेमिंग, कोई भी डायग्राम बनाओ तो आप नेमिंग करना, नेमिंग इंपॉर्टेंट रहता है। न्यूमेरिकल्स भी हो सकता है प्लस फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, ओके। तो ऐसा है, तो एक चीज आप देख रहे हो यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखोगे थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप सेक्शन बी सेक्शन सी में आ रहे हो तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस कम होते जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस बढ़ते जा रहे हैं। तो ज्यादा जो मार्क्स कैरी करने वाले जो पार्ट है ना वो हमारा डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स है, ये बात ध्यान में रखना, ओके। और जो भी पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है वही सेक्शन से आप स्टार्ट करना, इट्स अप टू यू, ओके। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर सेक्शन ए से स्टार्ट करना, नहीं, आप कोई भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है सेक्शन सी से स्टार्ट करना है, डायरेक्ट सेक्शन सी, बस प्रॉपर रखने का, यहाँ सेक्शन सी, उसके बाद सेक्शन सी का मैं लेट्स से क्वेश्चन नंबर 15 आप कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 15 इंडिकेट करो, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ओके ठीक है। इसमें है, अगर इसमें आपका पूरा सही होता है, पूरा सही रहेगा, ओके, तो देखो 8 3 से कितना होता है, 24 मार्क्स आपको मिलेगा अगर आप 8 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और विथ ऑप्शन तो ये 36 हो जाएगा, ओके ओके। तो यहाँ पे ऐसा है, इस बेसिकली हमारा जो सेक्शन सी है, सेक्शन सी में ऐसा है, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं सेक्शन डी पे बच्चों। सेक्शन डी भी बेसिकली ऑप्शन के साथ होता है, विथ ऑप्शन होता है। सेक्शन सी कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए बेसिकली सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर एलए बोला जाता है इसको, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज इसमें जो आंसर्स आपको लिखने होते हैं 1 पेज के, 2 पेज के भी हो सकते हैं, ओके ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना, ये कहां से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 31 तक होता है, ये बेसिकली हमारा डी के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। हमने जो पेपर एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग बेसिकली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसके अंदर एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, एंड एक डेरिवेशन था, एंड एक न्यूमेरिकल था। एक और एक इसमें एक और टाइप होता है, न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन। तो आपको क्या बोलेगा, डिराइव द एक्सप्रेशन, कुछ भी वहां पे एक्सप्रेशन रहेगा, फिर बोलेगा सॉल्व द न्यूमेरिकल, ओके। तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा। तो न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन के 2 क्वेश्चन थे, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है सेक्शन डी में, ओके, बिकॉज सेक्शन डी कितने मार्क का होता है, हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है। यानी कि अगर आप
5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हो, अच्छी तरह सॉल्व करते हो, ओके करेक्ट है, तो आपको यहाँ पे 12 मार्क्स इजीली सकता है। सेक्शन डी इंपॉर्टेंट होता है, 12 मार्क्स कैरी करता है, ओके ठीक है। अगर आपका डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स अगर स्ट्रांग है तो इसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। यहीं पे आपको देखो ना, न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन में 2 क्वेश्चंस आ गए और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स एक कर लो, 3 क्वेश्चंस हो गए, आपको मिल जाएगा। और न्यूमेरिकल्स में आपको कोई मार्क्स कट नहीं कर सकता अगर आपका करेक्ट आंसर है और स्टेप सारे राइट है, ओके ठीक है। डेरिवेशन में भी कोई नहीं कट कर सकता, वहां पे बस थोड़ा डायग्राम में अच्छी तरह से प्रॉपर बनाने का, थोड़ा वहां का जो आपको थोड़ा लिखना रहता है कंटेंट, वो भी लिख देने का। बहुत सारे बच्चे कंटेंट नहीं लिखते, डायरेक्ट आप डिराइव करना चालू करते हो, ऐसा नहीं, डिराइव करने का थोड़ा कंटेंट भी लिख देने का, एक्सप्लेन कर देने का कि हाँ ये टर्म जो है ये इंडिकेट कर रहा है, ये जो सिंबल है ये इंडिकेट कर रहा है। कोई भी चांस नहीं देने का, यहाँ पे कोई भी चांस नहीं देना, बिकॉज ये ज्यादा मार्क्स कैरी करता है, ओके 4 मार्क होता है, तो यहाँ पे कोई आपको चांस वांस नहीं देना है एग्जामिनर को, जो भी रहता है वहां पे मार्क्स कट हो जाए, ठीक है ओके तो ऐसा है। अभी यहाँ पे समरी देखते हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में स्ट्रेटेजी वीडियो था उसमें भी बताया था, इधर भी बता रहा हूँ। देखो टोटल हमारा कितना होता है 70, अगर मतलब विदाउट ऑप्शन अगर सॉल्व करते हो तो 70 मार्क का हमारा पेपर है, जो कि रहता है नॉर्मल, ओके बट हम लोग विद ऑप्शन जाएंगे तो कितना होता है 98। अब मैं 98 को कंसिडर करो, बिकॉज मुझे पता नहीं है कौन सा बच्चा कौन सा न्यूमेरिकल से फोकस कर रहा है कि डेरिवेशन पे फोकस कर रहा है, मुझे नहीं पता है, तो मैं 98 को कंसिडर किया हूँ, ओके ठीक है। 98 में से देखो बच्चों, अगर हम लोग 98 को यहाँ पे कंसिडर करिए, और मैंने जो पेपर एनालिसिस किया ओके, उसमें देखा कि जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरी जो है वो 40% है, मतलब ये जो हमने पूरा जो इतना मार्क्स है ना सब ऐड किया है, हमारी टीम ने मैनेज किया पूरा, ओके तो ये जो देखा हमने 40% क्या आ रहा है, थियोरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। 40% कितने थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उसके बाद डेरिवेशन कितना है 20% है, ज्यादा नहीं है 20% है, न्यूमेरिकल्स अगेन 40%, ओके तो ये देख रहे हो थियोरेटिकल क्वेश्चन जिसका थियोरी स्ट्रॉन्ग है, बिलीव मानो आप जो एमसीक्यू पार्ट है ओके, जो हमारा सेक्शन ए है उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी में बहुत अच्छा मतलब मार्क्स पा सकते हो, गेन कर सकते हो, ओके यहाँ पे ध्यान रखना। जिसका ये बेसिकली डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग है, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल ये दोनों स्ट्रॉन्ग है ना, ओके ये दोनों अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छा इसमें भी आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये कितना है टोटल 60%, बेसिकली ये कितना है 60% यहाँ पे कंटेन करता है बोर्ड एग्जाम में, ओके तो ये भी आप फोकस करना, ओके पूरा करना अच्छी तरह से, 100% करके जाओ अपना। जो बच्चे अगर साल भर पढ़े, अपना मेहनत किए, ओके अपना 100% दिए, एक एक न्यूमेरिकल एक डेरिवेशन सॉल्व किए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझे हैं, तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है वो वीडियो बना दिया था पहले ही, अगर आपने देखा रहेगा उसको फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से आपके स्मूथली सारे चैप्टर्स हो रहे होंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो में कि मैंने देखा था कि सर ये रियलिस्टिक टाइम नहीं है, इसमें नहीं हो पाएगा, बट वो मैं एक एवरेज टाइम दे रहा हूँ ना आपको। कुछ चैप्टर्स मुझे भी पता है बहुत लेंदी है, वो 2 आवर्स 30 मिनट के अंदर हो पाना मुश्किल है, बट आप ट्राई करो ना, ट्राई करो, 3 आवर्स भी लगता है, बट दूसरे जो कम जिसमें आपको कम टाइम लगेगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एवरेज टाइम का जो टारगेट है ना वो आपको रखना है, ठीक है। मैंने भी किया था, आपको पता, आपको मैं बता दे रहा हूँ, मेरा जो फिजिक्स में मैंने 2018 में पेपर दिया था और मुझे फिजिक्स में 96 मिले थे। फिजिक्स में कितना मिला था, आउट ऑफ 100 96 मिला था, और मैंने सच में स्ट्रेटेजी फॉलो किया था, ठीक है स्ट्रेटेजी फॉलो किया था। तो आप भी करो, ठीक है। टाइम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप पूरा पढ़े हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छी तरह से सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, सारे चीजों को पढ़ना है। अपना जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस था, पहले मैंने उसको पूरा किया, ओके। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल में कैसा होता है, अगर आपने पूरा लिखा है तो आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिलता है, ठीक है, उसमें मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है पहले उस पर फोकस कर लो, डेफिनेटली बाकी के जो चीजें हैं वो आप लेटर ऑन भी कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है ओके। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट।